पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक। पाकिस्तान ने ईरान में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से ईरान की हुदूद में कलदम BLA और BLF के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कहा जा रहा है कि 7 टारगेट्स एट 3 लोकेशंस, 3 डिफरेंट लोकेशन, जिसमें सरावान, शामिसर और हनाग, ये लोकेशंस बताई जा रही हैं कि जहां पर ये एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं। इस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जाहिर है उससे हम ये बता चुके हैं ईरान को कि हम आपके उन टारगेट्स को भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखा कि कोई सिविलियन की हलाकत ना हो, कोई आपके मिलिट्री अहदाफ निशाना ना बने। मुझे बताइए इस वाक़े में और बालाकोट के वाक़े में क्या फ़र्क है? सिवाय इसके कि एक तरफ से अगर मिसाइल आए, हमला हो, तो हम कहते हैं दुश्मन ने किया है, दूसरी तरफ से आए कहें तो हम कहते हैं बिरादर बिरादर बिरादर। अब जो ये मैसेज गया है, आई होप कि ईरान को बड़ा वाज़ेह तौर पे मालूम हो गया होगा कि गलत उनका निशाना था और इस तरीके से वो प्रोवोक नहीं कर सकते एक ऐसे मुल्क को जो कि ज़ाहिर है एक एटमी ताकत है। अच्छा, जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। अब अफगानिस्तान, भारत, अब ईरान, तीनों ममालिक से, तीनों सरहदों पे अगर ताल्लुकात अबतर हैं, हम इन चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकते हैं? जय हिंद दोस्तों। बलूचिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने गुरुवार को ईरान में हवाई हमला किया। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है कि इस अटैक में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने आज सुबह ईरान के सियास्तान और बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों के खिलाफ एयर स्ट्राइक शुरू की। मार्गवार समाचारक नामक कोड के इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे गए। एक तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो आप उस पर बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्लियर मैसेज तेहरान को दे दिया है कि जी आप हमें इराक न समझें, आप हमें शाम न समझें। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जाहिर है उससे हम ये बता चुके हैं ईरान को कि हम आपके उन टारगेट्स को भी निशाना बना सकते हैं, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखा कि कोई सिविलियन की हलाकत ना हो, कोई आपके मिलिट्री अहदाफ निशाना ना बने। लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, बल्कि एक बिला इख्तियार जो उन्होंने एक मजमूम कार्रवाई की है, उसमें सिविलियंस की मौत भी हुई, 2 बच्चे भी मरे, उसके बाद उन्होंने इसे सेलिब्रेट भी किया। अब जो ये मैसेज गया है, आई होप कि ईरान को बड़ा वाज़ेह तौर पे मालूम हो गया होगा कि गलत उनका निशाना था और इस तरीके से वो प्रोवोक नहीं कर सकते एक ऐसे मुल्क को जो कि ज़ाहिर है एक एटमी ताकत है। जी देखें सदर, बात यह कि पाकिस्तान ने हमेशा हर एक की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट की है और इसी वजह से पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा ईरान को बताया कि आपकी तरफ से टेररिस्ट हैं और वहाँ पर जिस विचार जो अपने हम कहते हैं ये हमारे दहशतगर्द छुपे हुए आपके खिलाफ ऑपरेशन करें, इनको डोजेस भी दिए गए, बट देन दे विल नॉट अंडरस्टैंड। और उसके बाद सोच के आपने एक अचानक आके पाकिस्तान में ड्रोन फायर कर दिए और जिसमें 2 बच्चे और 3 बच्चे जख्मी कर दिए सिविलियन एरिया में जाके, जस्ट टू प्रोवोक। देन पाकिस्तान वेटेड 24 आवर्स के, दे विल शो सम रिस्पांस, दे विल टॉक टू पाकिस्तान, माजरत करेंगे, अफसोस का इजहार करेंगे, लेकिन नहीं अफसोस करेंगे, वो भी नहीं किया। देन अल्टीमेटली पाकिस्तान इनको डोजर कई दफा दिया कि ये जो लोग हैं सब चार जो वो कहते हैं इनको वहाँ कंट्रोल करें। अल्टीमेटली पाकिस्तान को ये जो है आपको ऑपरेशन करना पड़ा जिसमें ये हमने ड्रोन अटैक फायर किए हैं और ये बहुत मौसर जाके एग्जैक्ट टेररिस्ट को मारा जो जिनके वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन थी। यहाँ पर पाकिस्तान ने हमेशा ईरान को कहता, बल्कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में हम हर एक को बिलीव करते हैं, हर एक की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिस्पेक्ट करते हैं। अफगानिस्तान की आपके सामने एग्जाम्पल है कि हमें वहां से कितनी शिकायत है, ऐसे ही कितने टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही। क्या हमने पाकिस्तान ने कभी वहाँ ड्रोन फायर किए? क्या हमने कभी वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की? कहीं हमने उनके स्पेस की वायलेशन की? एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट ना हारिस नवाज साहब, ये इनको समझना चाहिए कि जंगल का कानून नहीं है। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, पाकिस्तान की फजाइया बेहतरीन एक कुव्वत है। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हर मुल्क पाकिस्तान की तरह नहीं है और पाकिस्तान जो है वो इज अ डिफरेंट स्टेट। और दूसरी चीज ये है कि आप ये देखिए, ये जो शर्मचार के नाम से मैं ये कहता हूं कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उन्होंने ये किया और उसके बदले में उन्हें जो रिस्पांस मिला, क्योंकि ये शर्मचार वहां पर बैठ के अपने आप को समझते थे कि वी आर सेफ इनसाइड द हेवेंस। अब उन्हें पता लगा है कि पाकिस्तान कैन हिट देम वेयर एवर दे आर।
यही एक बात था। फिर उसके बाद हमने बहुत दफा उनको बताया है, बहुत दफा नोटिस दिए हैं उनको, लेकिन जब आप ये कहें कि जी पाकिस्तान इज अ स्मॉल तो बनाना स्टेट है, जैसे आप जाके इराक में, सीरिया में, जहाँ मर्जी जाते हैं रॉकेट फायर करना शुरू कर देते हैं, दैट्स नॉट द केस। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, नॉट ओनली मिलिट्री, पाकिस्तान की वेरी जो बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क भी है, न्यूक्लियर मुल्क भी है, यू मस्ट रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी। आपसे हमने बहुत ताल्लुकात, हमने बहुत दफा बात किए। मुल्क जादेव की मिसाल याद है कि वो भी वहाँ से आया और पाकिस्तान ने उस पर भी एहतजाज किया, दे नॉट बॉदर अबाउट इट। उनके जो ईरानी रॉयल गार्डियन टेक देमसेल्व्स के लिए उनको नोबडी कैन चेक देम। तो दुनिया में आपको कॉमन नेशन में रहने के लिए आपको जो है दुनिया के कानून को मानना पड़ता है। कानून को मानना पड़ता है। ये बताएं हारिस नवाज साहब, जो पोजीशन है ईरान की, जिस तरीके से उन पे अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात रहे, पाबंदियों में रहे हैं, ऐसे में उनके एक रिलीफ की सूरत में पाकिस्तान जैसा मुल्क उनके साथ हो। हमने बारहा हमारे उनसे बारहाल रिजर्वेशंस रही हैं, लेकिन हमने उसको डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू हाईलाइट करने की कोशिश की, डोजियर शेयर किए, हमने इस तरह उन पर अटैक नहीं कर दिया जाके। ईरान ने इस सारी सूरत हाल से क्या हासिल किया, क्या अचीव किया, खासतौर पर जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने टारगेट किया? सदफ इन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ अपने लिए एम्बेरसमेंट की है, अपने अवाम के लिए और परेशानियां मुश्किलात पैदा की हैं जो कि उनको कभी परवाह नहीं रही है। दुनिया में जो इन पे सैंक्शन है, आप देखें इनके अवाम को कितना नुकसान हो रहा है, दे डोंट रियलाइज। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि देखें हमारे ईरान से तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन है, चाहे हमारे मिलिट्री कॉन्टेक्ट भी उनके साथ हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट भी हैं, पाकिस्तान के अवाम के भी उनके अवाम के साथ कॉन्टेक्ट हैं। तो आप कांटेक्ट करें, बात करें और मुज़ाकरात को सेटल करें, अपना डेलीगेशन भेजें। बट व्हेन इंडियन जयशंकर अभी 2 दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर होके गए हैं, वहाँ जाके वो इनको पट्टी पढ़ा के और ये कठपुतली बन के इमीडिएट जाके पाकिस्तान में रॉकेट फायरिंग शुरू कर दी है। जिस वक्त ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई थी तो पाकिस्तान के जो मीडिया और सोशल मीडिया था उसके ऊपर उसी वक्त सवालात खड़े होने शुरू हो गए। आपको पता है अवाम तो कितनी जज्बाती, उसने कहा ये क्या हो गया, ये तो जवाब ही नहीं दे सकते, ये हो रहा है। फिर जो है वो चुप करके बैठ जाएंगे, जैसे कि इंडिया की तरफ से मियां चुन्नू से जो है वो क्या मिसाइल आके गिरा था तो वो 2 दिन के बाद पता चला था, है जी। और फिर आपको पता है इस तरह की और चीजें होती रही, तो कहा कि अच्छा ठीक है तो फिर अब क्या हमला कर दें हम, मतलब फिर यही कहा जाएगा। लेकिन ये मामला दूसरा है, ये सिचुएशन वो थी जिस पर लग रहा था कि ये जवाब दिया जाएगा, जवाब दे दिया गया।